औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह क़ाफ हम आज करेंगे, पारा नंबर 26 है और इस सूरत की इब्तिदा ही हर्फ क़ाफ से हुई है जो मुक़त्तात कुरानी में से है, इसलिए अलामत के तौर पर इस सूरत का नाम क़ाफ मुकर्रर हुआ। ये सूरह मक्की है और मक्की दौर के इब्तिदाई ज़मानों की सूरतों में से है। मौजूदा तरतीब के लिहाज से ये कुरान पाक की 50वीं सूरत है, लेकिन बाहिसाब नुज़ूल इसका शुमार 54 लिखा है, यानी 53 सूरतें इससे कबल नाजिल हो चुकी थीं और 60 सूरतें इसके बाद नाजिल हुईं। इस सूरत में 45 आयात और 3 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाफ वल क़ुरानिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उम बईद क़द अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिम मरीज। तर्जुमे को देखें। हरूफ मुक़त्तात से सूरत का आगाज़ हो रहा है। कसम है कुरान मजीद की, बल्कि इनको इस बात पर ताज्जुब हुआ कि इनके पास इन्हीं में से डराने वाला आ गया। सो काफ़िर लोग कहने लगे, ये अजीब बात है, जब हम मर गए, मट्टी हो गए, तो क्या वो दोबारा ज़िंदा होंगे? ये दोबारा ज़िंदा होना बहुत ही बईद बात है। हम उनको, उनके अज्ज़ा को जानते हैं जिनको मट्टी कम करती है, और हमारे पास किताबें महफूज है। बल्कि सच्ची बात को जबकि वो इनको पहुंचती है झुटलाते हैं, गर्ज ये कि वो एक मुतज़लज़ल हालत में है। तो यहाँ पे देखें, बहुत से अम्बिया का इनकार कौमों ने किया, जैसे हज़रत नूह, असहाबे रास, कौम समूद, कौम आद, कौम फ़िरौन, कौम लूत, असहाबे मदियन और कौम तबा। हर एक ने अपने रसूलों को झुटलाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि तकज़ीब करने वाले हलाक कर दिए गए। कुरान करीम की अज़मत व बुज़ुर्गी ज़ाहिर करने के लिए इसकी कसम खा के बताया गया कि इस कुरान की बुज़ुर्गी और अज़मत शान का क्या कहना, लेकिन इसके बावजूद मुनकरीन फिर भी इसको कबूल नहीं करते। और ये इसलिए नहीं कि इनके पास इसके ख़िलाफ़ कोई हुज्जत और बुरहान है, बल्कि महज अपने जहल और हमाकत से इस पर ताज्जुब करते कि इन्हीं के ख़ानदान, कबीले और नस्ल का एक आदमी उनकी तरफ रसूल होकर आया और बड़ा बनकर सब नसीहतें करने लगा, और बात भी ऐसी अजीब लगी जैसे कोई बावर ना करा सका। भला जब हम मर कर मट्टी हो गए, क्या फिर ज़िंदगी की तरफ वापस किए जाएंगे? ये वापसी तो अक्ल से बहुत दूर, हमारी समझ से बईद है। कुफार का इन इश्कालात के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सब अल्लाह के इल्म में है कि किस तरह अल्लाह ताला चीज़ों को पैदा करता है, दुनिया में आएंगी और दुनिया से वापस उन्होंने जाना है। और लौहे महफूज पर हर चीज़ लिखी हुई है। लौहे महफूज, जिसको उम्मुल किताब भी कहा गया, कैसी है? दर हकीकत अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। बस मुराद अल्लाह ताला की इल्मी किताब है, जिसमें हर चीज़ मौजूद है, साबिक, पहली भी और बाद वाली भी, हाजिर गायब, कोई ज़रा इससे पोशीदा नहीं। जिस तरह लौह अपनी तहरीर को ज़ाहिर कर देती है, वाक़यात गुज़र जाते हैं, लौह पर तहरीर बाकी रहती है और अपने मज़मून को ज़ाहिर करती रहती है। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 6 से लेके आयत नंबर 11। अफलम
यंजुरु इलस्समाई फौकहुम कैफ बनैनाहा वज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फुरूज वल अर्दा मददनाहा वअल्कैना फीहा रवासिया वअंबतना फीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज तबसिरतुन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब वनज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन वहब्बल हदीद वन्नख्ला बासिकातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबादी वअहयजना बिही बलदतम मैता कज़ालिकल खुरूज। तर्जुमे को देखें। क्या इन लोगों ने अपने ऊपर की तरफ आसमान को नहीं देखा कि हमने इसको कैसा बनाया और इसको आरास्ता किया और इसमें कोई रखना नहीं, और ज़मीन को हमने फैलाया और इसमें पहाड़ों को जमा दिया और इसमें हर किस्म की खुशनुमा चीज़ें उगाईं जो ज़रिया है बिनाई और दानाई का हर रजू होने वाले बंदे के लिए। और हमने आसमान से बरकत वाला पानी बरसाया, फिर इससे बहुत से बाग उगाए और खेती का गल्ला और लंबी लंबी खजूर के दरख्त जिनके जो खूब गुंदे हुए होते हैं बंदों के रिस्क देने के लिए। और हमने इनके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया, इसी तरह ज़मीन से निकलना भी होगा। तो यहाँ ये बताया कि सिर्फ यही इस सूरत में नहीं बल्कि कुरान करीम में मुतअद्दिद जगह अल्लाह ताला ने अपनी लामहदूद कुदरत को जानने और उससे अल्लाह ताला के वजूद को पहचानने और उसकी मार्फत हासिल करने के लिए इंसानों को अपनी मखलूक़ात और मसनूआत में गौर व फिक्र करने के लिए कहा और इसी को ज़रिया बतलाया। तबसरा तुम व ज़िक्र लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, यानी हर ऐसे शख्स के लिए जो अल्लाह की कुदरत की मार्फत हासिल करना चाहता है, वो इस गर्ज़ के लिए अल्लाह की मसनूआत में फ़िक्र करने की तरफ मुतवज्जे हो। यही ज़रिया है बिनाई और दानाई का हर रजू होने वाले बंदे के लिए। तो यहाँ हशर नशर और बेसल बादल मौत यानी मर कर दोबारा ज़िंदा होने पर कुफ़ार मुशरिकीन मक्का को ये जवाब दिया गया कि इंसान अपनी महदूद इल्म और कुदरत व बसीरत पर अल्लाह ताला के गैर महदूद और गैर मतनाही इल्म और कदर को क़यास करके इस गुमराही में पड़ता है कि क़यामत और हशर नशर का इनकार करता है। आगे देखिए, कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रास व समूद व आदुम व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुबअ कुल्लुन कज़्ज़बा रुसुला व हक़्क़ वईद अफ़अयजना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिम मिन ख़ल्क़िन जदीद। तर्जुमे को देखें। इससे पहले कौम नूह और असहाब रास और समूद और आद और फ़िरौन और कौम लूत और असहाब ऐका और कौम तबा झुटला चुके हैं। सब ने पैगम्बरों को झुटलाया, सो मेरी वईद मुहक्किक हो गई। क्या हम पहली बार के पैदा करने में थक गए, बल्कि ये लोग अस्सर नौ पैदा करने की तरफ से शुबे में हैं। अच्छा, यहाँ से देखें, दो सवाल आते हैं। रुकू नंबर 1, कितनी कौमों ने अम्बिया कराम का इनकार किया। लौहे महफूज की वजाहत करें। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से हमको जो अज़मत वाली अज़ीम शान किताब अता फ़रमाई है, तो हमको इस नेमत की कदरदानी और शुक्रगुज़ारी की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए और उसके अहकाम व क़वानीन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें अपनी अज़मत वाली किताब कुरान करीम की हकीकी अज़मत अता फ़रमाए और हमें अपने भूले हुए सबक को फिर याद कर लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। या अल्लाह, आपने हमारी परवरिश के लिए दुनिया में तरह तरह के सामान रिज़्क़ अता फ़रमाए। अपनी नेमतों का शुक्रगुज़ार और कदरदान बनाकर ज़िंदा रखिए और इन नेमतों का हक़ अदा करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।